अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अमन के घर जाकर खुद ही देख लो, इस वक्त वो नशे में चूर एक लड़की के साथ रात बिता रहा होगा। कि जैसे ही शगुफ्ता को मारने की कोशिश करने वाला पकड़ा जाए, तू जल्द से जल्द शगुफ्ता से निकाह करके शबाना को तलाक दे दे। अगर मैं तेरी जगह होती ना शाहीन, तो असद को हमेशा के लिए भुलाकर मैं असद और रूबीना को मिलवा देती। क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरतें तब पूरी किया करती थी जब मुझे तुमसे कोई खतरा था। आपकी अम्मी का फोन था। मैं असद से निकाह नहीं करना चाहती। मेरी बस जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है, जल्द से जल्द आपसे निकाह कर लूं और बाकी की जिंदगी आपके साथ सुकून से गुजारूं। मैं असद से सच्चे दिल से मोहब्बत करने लगी थी। मन ही मन मैं उन्हें अपना सब कुछ मान चुकी थी, इसलिए उन्हें भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मगर मैं जानती हूँ असद पर और फरहान पर मुझसे ज्यादा और मुझसे पहले रुबीना का हक है। मैं ये भी जानती हूँ कि रुबीना अब असद और फरहान के बिना नहीं जी पाएगी, इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उसे माफ कर दीजिए। तुम्हारी नेकी और दरिया दिली की तो मैं कायल हो गई हूँ बेटी। काश मेरा एक और बेटा होता। तुम्हें अपनी बहू ना बनाने का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा बेटी। रुबीना मुझसे बेहतर बहू, बीवी और माँ साबित होगी। मैं चाहती हूँ कि असद भी उसे माफ कर दे और इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। आप असद को समझाइए। मुझे पूरा यकीन है उनका दिल बहुत बड़ा है। वो रुबीना को माफ कर देंगे और उसे फिर से कबूल कर देंगे। आप मुझसे वादा कीजिए, यहाँ से जाने से पहले आप उन दोनों को मिलवा कर जाएंगी। प्लीज मुझसे वादा कीजिए। आइए हुजूर। आदाब हुजूर। कहिए हुजूर, इस नाचीज को कैसे याद फरमाया आपने? देखो महबूब, शगुफ्ता ने हम दोनों के साथ चाल चल दी है और वो सबूत तुम्हारे घर से गायब करवा दिए। ये तो है हुजूर। तो जब तक सबूत उसके पास हैं, वो हम दोनों पर भारी है। उसे न तो तुमसे कोई खतरा है और न मुझसे, बल्कि हम दोनों को उससे खतरा जरूर है। हम दोनों को नहीं हुजूर, आपको। मुझे उससे कोई खतरा नहीं। माना कि तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है, मगर अब जबकि सबूत तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं, तो तुम्हें मुझे यह बताने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि वो सबूत क्या थे। ऐसी कौन सी चीज थी जिससे यह साबित हो सके कि तसरीन मेरी नाजायज औलाद है। छोड़िए हुजूर, क्या करेंगे जान के। बताओ तो सही। अब इतना जिद कर रहे हैं तो हुजूर बता देता हूँ।
डायरी, कुछ तस्वीरें, कुछ खत, बस यही सब कुछ था। महबूब, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम वो सबूत शगुफ्ता से वापस ले सकते हैं। अरे हुजूर, कैसी बातें करते हैं हुजूर, मैं तो हमेशा से आपके साथ था, हमेशा आपकी खिदमत करनी चाहिए। एक तो आप ही हैं बस जो दूर करना चाहते हैं अपने से। देखो महबूब, मैं शगुफ्ता की अम्मी की मौत का राज भी जानना चाहता हूं। अगर वो सबूत हमें ना भी मिले और शगुफ्ता की अम्मी की मौत का राज पता चल गया तो हम दोनों शगुफ्ता पर भारी पड़ सकते हैं। शगुफ्ता की अम्मी का पता लगाने की कोशिश में मैं बहुत पहले से हूं हुजूर। अपनी मालूमात के मुताबिक जहां जहां वो छुप सकती थी ना, हर जगह मैं तलाश चुका हूं हुजूर। पता नहीं कमबख्त कौन से बिल में छुपी हुई। महबूब, वो किसी बिल में छुपी हो या किसी शेरनी की तरह किसी गुफा में छुपी हो, हमें उसका पता तो लगाना ही होगा। हेलो, शगुफ्ता बेटे, मैं बोल रही हूँ। आप कैसे हैं आप? बेटा मैं आप ऐसा करिए ना, आप मेरे मोबाइल पर फ़ोन कर लीजिए। हाँ हाँ, नंबर नोट कीजिए, 98210 6085 856 जी जी हाँ। किसका फोन था? वो किसी प्रोड्यूसर के असिस्टेंट का। डेट्स मांगा था, मैंने मना कर दिया, तो शायद प्रोड्यूसर अब खुद ही फ़ोन करेगा। अब वो फ़ोन बज रहा है, मैं ज़रा देख लेती हूँ मोबाइल पर किसका फ़ोन है। ज़रूर उसी प्रोड्यूसर का होगा। शगुफ्ता, अम्मी कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? ठीक है आप? बस बेटा ये समझ ले किसी तरह जिंदा हूँ। जानती हैं कितना तड़पी हूँ मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी खैरियत जानने के लिए। अम्मी, 24 घंटे मुझे आप ही की फिक्र रहती है। मैंने दिन में जब फोन किया था तब इंस्पेक्टर घानेकर मेरे सामने मौजूद था। मैं बोल नहीं सकती थी। अम्मी, आइंदा आपको फ़ोन करना हो तो मेरे मोबाइल पर ही कीजिएगा। वैसे आप हैं कहाँ? आप ठीक हैं? हाँ बेटा। अच्छा ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्रोड्यूसर का फोन था? हाँ, वो इस प्रोड्यूसर के साथ मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, शूटिंग शुरू नहीं की। तो उन्होंने कहा कि डेट्स दे दो, मैंने मना कर दिया और कहा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दो। देखो शगुफ्ता, अगर तुम्हारे कुछ कमिटमेंट्स हैं निकाह से पहले तो उन्हें पूरा करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं हामिद, अब मैं किसी भी वजह से हमारे निकाह में ताख़ीर नहीं चाहती। वो तो मैं भी नहीं चाहता। तो फिर जितनी जल्दी हो सके हमारे निकाह की तारीख तय कर दीजिए। हमने बहुत बड़ी गलती की है खान, बहुत बड़ी गलती। हमें शगुफ्ता के फोन टैप करना बंद नहीं करना चाहिए था। एक काम करो, फौरन उसके फोन टैप करने का दोबारा इंतजाम करो। हाँ, देर नहीं करनी चाहिए हमें, जल्द से जल्द, समझ गए? शर्मा सर, शगुफ्ता से कांटेक्ट करने का और कोई जरिया नहीं है अम्मी के पास, और मुझे पूरा यकीन है उस दिन मेरी मौजूदगी में
अम्मी का ही फोन आया था, आई एम डेड श्योर। सर आपने शगुफ्ता से सच उगलवाने की कोशिश की? शर्मा, किसी पेशेवर मुजरिम से भी ज्यादा मोटी खाल है उसकी। लड़की है वरना खैर, देखता हूं कब तक, आखिर कब तक मुंह नहीं खोलती वो, और कब तक उसकी अम्मी हमसे बची रहती है। हाँ महबूब साहब, हाँ ठीक है, लेकिन ये तो जिंदगी है भाई, इसमें गम भी है, खुशियां भी हैं। खैर, जब मिलेंगे तो बातें करेंगे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे तू आ गई बेटे, इतनी देर कहाँ चली गई थी? अब वो मैं एक जरूरी काम से बाहर गई थी। वो असद के 2 बार फोन आ चुके हैं तेरे लिए। हाँ, मैं दफ्तर नहीं जा रही हूँ ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ जी, एक मिनट शाइन जी। बात सुन बेटे, ये असद मियाँ का फोन फिर आया तेरे लिए। हेलो शाइन, ये क्या हो रहा है? मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पिछले कई रोज से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे रवैये में काफी बदलाव आ गया है। मुझसे तुम कहती हो कि तुम्हारी तबीयत नासाज है, तुम दफ्तर नहीं आ रही हो, अम्मी से मिलने आने से तुमने इनकार कर दिया, पूरा दिन तुम घर से बाहर थी, 2 बार मैंने फोन किया। मुझे वक्त दीजिए असद। शाहीन, किस चीज के लिए? मेरे रवैये में आए हुए बदलाव की वजह आपको समझाने के लिए। असद, मैं दफ्तर नहीं आ रही हूँ क्योंकि समझ लीजिए मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है, मुझे वक्त चाहिए। शाहीन, यकायक तुम्हें हो क्या गया है? परेशान मत होइए असद, ये जो कुछ भी हो रहा है हम सबकी बेहतरी के लिए हो रहा है। शाहीन, क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मी इतनी दूर से मिलने आई हैं, खास तौर से तुमसे मिलने के लिए, हमारे निकाह की बात करने के लिए। आपकी अम्मी अपना काम पूरा करके ही वापस जाएंगी। असद, मैं सब कुछ आपको अभी नहीं बता सकती, प्लीज गिव मी सम टाइम। तस्रीन, हाँ, अब मैं चलता हूँ। 1 कप कॉफी तो पी के जाओ। नहीं, कॉफ़ी नहीं, बहुत रात हो गई है और तुम भी थक गई होगी। हाँ, आराम करो। श्योर, कॉफी नहीं पियोगे? श्योर। ठीक है, शबा खैर। शबा खैर। बाय। तस्रीन। जी अबू। पार्टी कैसी रही? जी बहुत अच्छी। आओ मेरे पास 2 मिनट बैठो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी। क्या बात करनी है अबू? बेटा, आज जो घर पे तमाशा हुआ है उससे ज़हनी तौर पर मैं बहुत परेशान हो गया। अबू, आप अकबर की बातों पर बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए। उसे तो यह आदत पड़ चुकी थी कि मैं उससे मोहब्बत की भीख मांगती रहूं, उसके सामने गिड़गिड़ाती रहूं और जिंदगी भर उसका इंतजार करती रहूं। मगर उसे ये कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कदम उठाऊंगी, और बस वो इसीलिए बौखला गया, और इसी बौखलाहट और झुंझुलाहट में वो ऐसी बचकानी हरकतें कर रहा है। तुम्हें अमन पर यकीन तो है ना बेटा? उसके इरादों पर कोई शक तो नहीं है? वो नाजायज फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? अबू, आप अपने दिल से ये खौफ निकाल दीजिए। अमन पर बिला वजह शक मत कीजिए। मैं अब बच्ची नहीं रही। अबू, मुझे पूरा यकीन है कि अमन मुझे दिलो जान से चाहता है, मुझसे मोहब्बत करता है। और सच तो यह है कि अमन से मिलने के बाद ही मुझे यह एहसास हुआ है कि सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं। इसलिए अबू, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा,
तू कहती है तो मैं फिक्र नहीं करूंगा। खुश रहे। हेलो। रुबीना जी, मैं शाहीन बोल रही हूँ। अब जी बोलिए, आपकी मुलाकात हुई असद की अम्मी से? जी। क्या वो मुझे माफ़ करने के लिए राज़ी हैं? वो आपसे मिलना चाहती है। अल्लाह, मैं उसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? अफसोस के आंसू मन का मैल धो देते हैं। आप कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा। यहाँ से हम असद के घर चले जाएंगे उनकी अम्मी से मिलने। मैं आपके इस एहसान को कैसे चुकाऊंगी मैं नहीं जानती। शाहीन, आप मुझे दूसरी ज़िंदगी दे रही हैं। मैंने आपको कितना गलत समझा, आपको कितना भला बुरा कहा। शाहीन, मैं तो आपसे माफ़ी की भी हकदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे एक गुजारिश करती हूँ कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रुबीना जी, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। बस मैं अगर आपको आपके शौहर और आपके बच्चे से मिलवा सकी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, बहुत सुकून मिलेगा मेरे दिल को। आप मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता हैं। मुझे इंसान ही बने रहने दीजिए, और मैं ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। काश मेरा दिल आपके जितना बड़ा होता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे नहीं नहीं हसीना बेगम, मैं इस मुगालते में नहीं रहती। वैसे भी मेरी बहुओं पर रौब जमाने की आदत नहीं है। क्या? अच्छा, तब तो तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हारी बहू तुम्हारे रौब में रहती है। वैसे हसीना बेगम, आजकल जमाना बदल गया है। आजकल बहुएं सास से खौफ नहीं खाती, बल्कि सास को बहुओं से डर कर रहना पड़ता है। क्या तुम कह रही हो कि दो दो बहुएं होने से मेरे ठाट बाट बढ़ जाएंगे? मुझे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं। बहरहाल, निकाह की तारीख मुकर्रर होते ही मैं तुम्हें इत्तला करती हूँ। तुम्हें हर हाल में निकाह में शरीक होना है। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। अरे हामिद, आ गया बेटा? आज तूने आने में इतनी देर कर दी? वो शगुफ्ता से मिलने चला गया था अम्मी। अच्छा, कैसी है वो? अच्छी है। खुदा का शुक्र है। हामिद, मेरे ख्याल से अब हमें तुम्हारे निकाह में बिलावजह देर नहीं करनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है अम्मी। आप काजी साहब से मशवरा करके निकाह की तारीख तय कर लीजिए। बहुत बेहतर। मैं कल ही ये नेक काम कर डालती हूँ। मेरे ख्याल से हम हफ्ते 10 दिन में निकाह की तारीख तय कर लेते हैं। जी बेहतर है, मुझे कोई एतराज नहीं है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हमारे रिश्ते में कभी कोई और नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ शबाना, हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की मौजूदगी की कोई जगह कभी नहीं होगी, हरगिज़ नहीं।
छलका